प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र की ओर जाएं। आज हम लोग याकूब की पत्री से हम लोग मनन करें। द बुक ऑफ जेम्स, द न्यू टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसके पहला अध्याय से हम लोग मनन करेंगे। 2 से 4 तक। द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 2 onwards। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इस पत्री याकूब ने लिखा है। याकूब, ये याकूब यूहन्ना के भाई नहीं है। ये याकूब यीशु मसीह के भाइयों में से एक है। यीशु मसीह के समय, यीशु मसीह जब सेवा करते समय इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम लोग इन लोगों को प्रेरितों के काम पहला अध्याय में पढ़ते हैं, जब उन लोग पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे। एक मन होके एक जगह में इकट्ठे होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां मरियम यीशु मसीह की माँ और यीशु मसीह के भाई लोग, प्रेरित लोग मिलकर करीब 120 लोग प्रार्थना करते हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं। इसका मतलब इन लोगों पर यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के गवाह बन गए हैं। तो याकूब ने एक पत्री लिखी है। इस पत्री में विशेष रूप में विश्वास के बारे में और विश्वास के अनुसार के काम के बारे में लिखा है, फेथ एंड वर्क। और ये जब शुरू करते हैं इस पत्र, उधर याकूब कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। परीक्षाएं मसीही जीवन में परीक्षाएं हैं। केवल मसीही जीवन में नहीं है, जीवन में परीक्षाएं। कोई भी जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो। हम लोग हमारा बचपन जब शुरू किया, जब हम लोग स्कूल जाने लगा, वहां से हम लोग परीक्षा के बारे में सुना है। परीक्षा के नाम सुनते ही हम डरते हैं, लेकिन उन लोग डरते नहीं है जो अच्छी तरह पढ़ाई किया है। They are very glad to have exam because they want to have excellent mark, excellent number, and they want to get a star from the teacher. Excellent मिलने के लिए, स्टार मिलने के लिए, गुड मिलने के लिए उन लोग तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग अच्छी तरह पढ़ाई किया है। जो अच्छी तरह पढ़ाई किया है उनके लिए परीक्षा के से डरने का क्या जरूरत है। तो परीक्षा सुनते ही हम डरते हैं। बचपन से हमारा हाल हुई था, बुखार आते हैं, फीवर, एग्जाम फीवर। केरला में जब हम लोग पढ़ाई शुरू किया है, जो ओणम परीक्षा, क्रिसमस परीक्षा, फाइनल परीक्षा, और ओणम के टाइम पर एक परीक्षा, क्रिसमस के टाइम पर एक परीक्षा और फिर फाइनल परीक्षा, ये 3 परीक्षाएं थी। ये तो बहुत कठिन समय था बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। आज भी है, हम सबको मालूम है, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका जब एग्जाम का समय आता है तो माँ बाप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्या पास हो जाएगा कि नहीं, क्या कैसे लिखेगा, कैसे करेगा। एंड वी प्रे फॉर देम एंड दे आस्क प्रेयर फॉर डूइंग वेल इन देयर एग्जाम। तो परीक्षा जीवन में है, विशेषकर मसीहियों का परीक्षा ये तो लिखने का परीक्षा नहीं है। मसीहियों के लिए जो परीक्षा है, जीवन में कुछ अनुभव आते हैं, कठिन अनुभव, या जो हमारे विरोध में है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, उस प्रकार के परीक्षाएं हर विश्वासी के जीवन में आ जाते हैं। ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जिनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आया।
तो याकूब तो उन परीक्षाओं के बारे में लिखता है, पतरस ने भी उसके बारे में लिखा है, पौलुस उसके बारे में लिखा है, कई लोग उसके बारे में लिखा है, परीक्षा के बारे में। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही परीक्षा का सामना किया है। याद रखिए, मसीहियों की यदि परीक्षा है तो मसीहियों का जो मसीहा है वो खुद परीक्षा में होकर गया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो परीक्षा में होकर पास हो गया, होकर गया है तो परीक्षा सगने वालों के मदद करने के लिए वो जरूर काबिल हैं, वो योग्य हैं, क्योंकि उनको उन्होंने खुद परीक्षा देखा है। व्हाट इज टेस्टिंग एंड व्हाट इज ट्रायल, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे प्रभु का चित्र मालूम में परीक्षा क्या होता है। तो परीक्षा क्या होता है करके प्रभु को पता है, तो उनके लोग जो परीक्षा में होकर जाते हैं जरूर उन लोगों को प्रभु रक्षा करेगा, सहायता करेगा जरूर। हालेलुया, क्योंकि वो परीक्षा में होकर गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो इधर परीक्षा के बारे में लिखा है, मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, और विश्वास में जो आने वाले लोगों के जीवन में परीक्षा नहीं है तो कैसे पता चलेगा हम विश्वास में है कि नहीं। याद रखिए, यदि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं है तो हमारा विश्वास कितना है, हमारा प्रेम जो प्रभु के प्रति कितना है, ये कैसे हम जानेंगे। प्रभु को सब कुछ पता है, प्रभु को अच्छी तरह सब कुछ पता है, लेकिन हमको पता नहीं है। हमारा विश्वास कितना है करके हमको पता नहीं, हमारा प्रेम जो प्रभु के प्रति है कितना करके हमको पता नहीं है। ये हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रभु हमें परीक्षा में होकर जाने देता है, ताकि हमको पता चले कि हम कितना तक प्रभु से प्यार करते हैं, कितना तक प्रभु पर विश्वास रखते हैं, कितना तक प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। ये जानिए, परीक्षा के बिना पास नहीं होता है, परीक्षा के बिना प्रमोशन नहीं है, परीक्षा के बिना तरक्की नहीं है, परीक्षा के बिना बढ़ोतरी नहीं है, परीक्षा के बिना विजय नहीं है। और आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2-3 अध्याय में लिखा है कि जो जय पाए उन्हीं को मिलेगा इनाम, उन्हीं को मिलेगा प्राइज, जो जय पाएगा। बार बार लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2-3 अध्याय जब पढ़ेंगे, कलीसियाओं को दिया हुआ संदेश है। एक एक कलीसिया को लिखते समय प्रभु ने आखिर में यह बताया, जो जय पाएगा उसको मिलेगा। तो जय पाना है तो क्या होना चाहिए? परीक्षा। परीक्षा है तो जय है, जय नहीं है, जय नहीं है तो हमें इनाम भी नहीं है। मसीही जीवन एक परीक्षा है, जीवन ही एक परीक्षा है, और इस मसीही जीवन में कई परीक्षाओं के सामने हमें करना पड़ता है। We cannot escape this testing. इंग्लिश बाइबल में जब मैंने ये आयत पढ़ा, उधर 3 शब्द इस्तेमाल किया है। My brethren, count it all joy when you fall into various trials. One version says various trials. उसी जगह में दूसरा एक ट्रांसलेशन में लिखा है diverse temptations, trials। और उसी नीचे लिखा है तीसरा पद में इंग्लिश में, knowing this that the testing of your faith. Now there are 3 verses we read here. One is trial, the second one is temptation, the third one is testing. ये सब एक ही बात को दर्शाते हैं, परखना, परीक्षा। So trial, temptation, testing, हमारा टेस्ट किया जाता है। हम सबको मालूम है टेस्ट, आजकल तो टेस्ट के ऊपर टेस्ट है। यदि आप हॉस्पिटल जाए तो क्या आते हैं, कितना टेस्टिंग होता है ना, टेस्ट, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, कितना टेस्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। टेस्टिंग, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, ये मसीह जीवन का भाग है। It is a part of our life. Temptations, trials, testings. तो इसलिए ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है, इसलिए पगले ये लिखकर रखा है। मसीही जीवन आनंद की जीवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं है। क्रिस्तीय जीवितम सौभाग्य जीवितम हम लोग गाते हैं, मसीही जीवन आनंद के जीवन है, आनंद की जिंदगी है, लेकिन इस जीवन में परीक्षाएं हैं।
जरूर परीक्षा, यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह को आप ही परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था तो हम कौन होता है? हम कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी बात यही है कि हमारा प्रभु परीक्षा में होकर गया है, इसलिए हमें मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार है। और Jesus himself went through the temptations and trials and testings, so he is ever ready to help us who are going through all these things. Remember that our Jesus is ready to help us and he knows. उनको मालूम है परीक्षा क्या होते हैं, उनको मालूम है परीक्षा में कैसे हमें टेंशन लेना पड़ता है, कितना टेंशन उसमें है. And he himself experienced it. जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि एकदम फिर शैतान उनको परीक्षा के लिए लेके गया. पवित्र आत्मा ने गवाही किया. मरुभूमि में 40 दिन तक परीक्षा किए, 40 दिन तक, not 1 or 2 days, 40 days, and even after also, उसके बाद भी हम देखते हैं 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा किया गया. तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपकी परीक्षाओं का सामना किया है. और याद रखिए 12वां साल के बाद हम यीशु मसीह को फिर 30वां साल की उम्र में देखते हैं. इसके बीच में उनका जीवन कैसा था, कैसे जिंदगी बिताया, बहुत 1-2 आयत में बस लिखा है. लेकिन 30वां साल में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया, वो सबके सामने प्रकट हो गया. परीक्षा शुरू हो गया, परीक्षा शुरू हो गया. तब तक वो आराम से रह रहे थे कि वो having a peaceful life from 12th year to 30th year of his life. He was having a very peaceful life. We do not read any temptations or trials or testing in his life. लेकिन जब अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट किया बपतिस्मा के द्वारा, परीक्षा शुरू हो गया. याद रखिए जब मैं और आप मसीह के लिए खड़े हो जाते हैं, मसीह के नाम लेते हैं, हम हमारे विश्वास के घोषणा करते हैं, शैतान हमारे पीछे हैं. हमें परखने के लिए, परीक्षा में ले जाने के लिए वो तैयार हैं. और प्रभु हमें खोने देता है. अय्यूब के जीवन में देखो परीक्षाएं विद द परमिशन ऑफ गॉड. अगले बार जब शैतान गया, शैतान ने देखा उनके घर के चारों ओर बाड़ा लगाकर प्रभु रखवाली किया है, कुछ नहीं कर सका. गया जरूर है, शैतान वहां जरूर गया है, लेकिन कुछ नहीं कर सका. फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम जाओ, उनको परीक्षा करो. Then we see the temptations and trials and testings of the life in the life of Job. अय्यूब के जीवन में हम लोग फिर परीक्षाएं देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं देखते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. परीक्षाएं हमारे जीवन में हैं. ये मेरे जीवन में जो आता है वैसे नहीं होगा आपके जीवन में. आपके जीवन में जो ऐसे आता है वैसे नहीं होगा तीसरे के व्यक्ति के जीवन में. लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा जरूर है. उस समय क्या करना है, परीक्षा आते समय क्या करना है. जैसे मैंने बताया, परीक्षा का नाम सुनते ही हमें तो डर आते हैं, हमें टेंशन हो जाते हैं, तनाव हमारे मन में बढ़ता है. याकूब ने क्या लिखा? याकूब ने लिखा कि एक तरह का परीक्षा नहीं है. इट इज नॉट वेरियस ट्रायल्स, डाइवर्स टेम्पटेशंस. एक तरह का नहीं है, कई प्रकार के परीक्षाएं, कई प्रकार के परीक्षाएं, नाना प्रकार के परीक्षाएं. एक परीक्षा नहीं है, नाना प्रकार के परीक्षाएं. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इधर लिखा तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो.
याद रखिए, मसीही जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आते हैं। सामना करने के लिए जो तैयार हैं वही आगे बढ़ सकता है। मसीही जीवन में वही स्थिर रह सकते हैं। मसीही जीवन में वही आगे बढ़ सकता है जो परीक्षाओं का सामना करके उस पर जय पा के आगे बढ़ता है, और जय पाएगा उनको जरूर इनाम मिलेगा। एक वृक्ष के बारे में देखेगा तो एक वृक्ष का जड़ एक नीचे अच्छी तरह पकड़ना है तो आंधी तूफान आना चाहिए। आंधी तूफान आते समय ये वृक्ष जो है हिलता है। हिलने से क्या होते हैं, मिट्टी जो है मिट्टी हिलता है। मिट्टी हिलने से क्या होते हैं, जड़ और गहराई में जाता है। वैसे ही होना चाहिए विश्वासी लोगों के जीवन। मेरे और आपके जीवन में जो आंधी तूफान परीक्षा आते हैं आंधी तूफान के रूप में, उस समय हम जो हिलता है तो जरूर हमारा जड़ नीचे जाने के लिए है, गिरने के लिए नहीं है। गिरने के लिए नहीं, पीछे हटने के लिए नहीं, यीशु मसीह को छोड़ने के लिए नहीं, वचन को छोड़ने के लिए नहीं, संगति को छोड़ने के लिए नहीं, हमें और दृढ़ बनने के लिए, हमारे जड़ जो है और गहराई में जाने के लिए है। याद रखिए, ऐसे कोई संत नहीं है मसीहत में, ऐसे कोई विश्वासी नहीं है क्रिश्चियनिटी में जिनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं हो गया। पत्रस के जीवन में, याकूब के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में, और मत्ती के बाइबल में जितने संतों के बारे में लिखा है, पौलुस के जीवन में किसके जीवन में परीक्षा आई नहीं है। आज देख लीजिए, पिछले फ्राइडे मैंने आपको बताया याकूब का सिर काटा गया, यूहन्ना गिरा नहीं, उन्हीं का खुद अपना ही भाई है। पत्रस के जीवन में परीक्षा आई, और उसके जीवन में देखो कितना प्रकार के नाना प्रकार के परीक्षा है। आज उन लोगों के नाम लोग बोलते हैं संत पौलुस, संत पत्रस। They are now called saints. Why? Because they have gone through temptations and trials and testings. They stood for Jesus. यीशु मसीह के लिए स्थिर रहा, यीशु मसीह के लिए खड़ा रहा, यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो इधर मुझे और आपको याकूब सिखा रहे हैं कि नाना प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आ सकते हैं, आएगा। उस समय हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, टेंशन मत लो। ये भी मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन टेंशन आ जाते हैं, टेंशन होता है। ये कि याकूब ने क्या कहा, आनंदित हो जाओ, आनंद की बात समझो। क्यों? तुम्हें जय मिलने वाला है, इनाम मिलने वाला है। Yes, this is a time of tension, yes. But go through with gladness and rejoicing, and you are going to win, you are going to get reward. Praise the Lord. परीक्षा के समय का जो टेंशन है तब दूर हो जाते हैं जब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, और विशेषकर उसमें रहेंगे है तो फिर पूछो मत, हाउ glad we will be, because we are going to get reward, a certificate saying success and passed. Praise the Lord. कितना खुश हो जाते हैं, कितना हमारी खुशी बढ़ता है। इधर याकूब ने कहा नाना प्रकार की परीक्षा है, तो उसको क्या समझना है, आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो। बुरा मत सोचना, ये बुराई करके मत सोचना, बुराई नहीं है, प्रभु कोई बुरा नहीं करता है। अपने लोगों के लिए प्रभु कभी बुराई नहीं करता है, अपने लोगों के लिए प्रभु हमेशा भलाई सोचता है, भलाई करता है, भलाई देता है। क्योंकि हमारे प्रभु भला है। So he doesn't do any wrong thing to us. We have to go through temptations, trials and testings. But when we face
the temptations, yeah, various trials, testings, full joy के साथ, पूरे आनंद के साथ बात समझो, पूरे आनंद की बात समझना है. Yes, it is for my goodness. It is for my goodness. It is for my faith. It is for my love. It is for my Christian life. It is for my betterment. मेरे भलाई के लिए है करके सोचो. ये परीक्षा मेरे जीवन में भलाई के लिए है. ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो भी समझना पड़ेगा. इसलिए बाइबल में लिखा है ना, इसलिए बाइबल में लिखा है, दुनिया में तुम्हें कष्ट है, यीशु मसीह ने आप ही कहा है. और तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने बहुत साफ लिखा, भक्ति के साथ जो जीना चाहते हो उसके जीवन में परीक्षाएं हैं, उपद्रव हैं, उपद्रव, परसिक्यूशन. मेरे और आपके जीवन में जो परीक्षाएं आते हैं उसका सामना हम कैसे करते हैं, ये मुझे और आपको देखना है. लेट अस सी हाउ वी आर फेसिंग इट, हाउ वी आर फेसिंग इट. फेस विथ करेज, उसका सामना करो धीरज के साथ, हियाव के साथ, विश्वास के साथ, प्यार से, आनंद से. देखना प्रभु हमारे जीवन में कितना अद्भुत कार्य करेगा. मैंने आपको शुरू में बताया कि याकूब इस पत्री में विश्वास और काम के बारे में लिखा. मतलब विश्वास ही नहीं है, विश्वास के अनुसार का काम भी होना चाहिए. इसका मतलब हमारा विश्वास हमारे कामों के द्वारा प्रकट होता है. विश्वास मन के अंदर है. ये विश्वास कैसे प्रकट होता है? हमारे कामों के द्वारा. इसलिए याकूब की पत्री जब आप पढ़ते हैं, विश्वास और काम दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है. और याकूब ने यह सवाल पूछा, काम के बिना तुम्हारा विश्वास कैसे प्रकट होगा? दो साफ लिखा है. इसका मतलब मेरे और आपके मन के अंदर जो विश्वास है, यदि वाक्यों को पता चलना है तो वो हमारे कामों के द्वारा प्रकट होना है. तब लोगों को पता चलेगा हमारे अंदर कितना विश्वास है. वाक्यों को पता चलना है तो it should be exhibited, exposed through our work. हमारे कामों के द्वारा प्रकट होना. मैं आपको आयत पढ़ के सुनाऊंगा. याकूब की पत्री में वो याकूब ने ये पूछा लोगों को कि इसका दूसरा अध्याय में हम जब आते हैं, वहां विश्वास और काम के बारे में याकूब ने विस्तार से लिखा है. उसका 17th वर्स, याकूब उसका 2 का 17वां पद में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है. विश्वास मरा हुआ है यदि कर्म नहीं है तो, काम नहीं है तो. वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा. कैसे दिखाएगा विश्वास का कर्म बिना? नहीं हो सकता है, क्योंकि विश्वास हमारे हृदय में है ना, हमारे अंदर है विश्वास. हमारे अंदर जो विश्वास है, कर्म के बिना हम कैसे प्रकट कर सकता है? कर नहीं सकता है. मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, मैं कहता हूं मुझे विश्वास है, लेकिन विश्वास के अनुसार का काम भी होना चाहिए. मैंने आपको कई बार बताया एक कहानी. कुछ लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बारिश के लिए, बारिश होना है, बारिश होना है, बारिश होना है. प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन एक आदमी के बारे में कहते हैं, वो जब बाहर निकला, घर से बाहर निकला, छतरी लेकर बाहर निकला. तो बाकियों ने पूछा, क्या बात है, तुम छतरी लेकर घूम रहे हो?
क्योंकि वहां कोई बादल नहीं है, कोई बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. There is no chance for a rain. Then he said, we are praying for rain. So if there is raining, I need umbrella. इसका मतलब उसने कहा कि तुम लोग प्रार्थना करते हो बारिश हो बारिश हो, तुम्हारे हाथ में छतरी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है कि बारिश होगी. यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम छतरी लेकर बाहर निकलना है. You are praying for rain, and if there is rain, I should have umbrella. वो ये विश्वास के अनुसार का काम. बारिश के लिए प्रार्थना किया है तो बारिश होने से भेजना है तो अम्ब्रेला छतरी साथ होना चाहिए. That shows our faith. इसका मतलब याकूब ने साफ पूछा, अगर कैसे दिखाओगे आप तुम्हारा विश्वास कर्म के बिना? नहीं दिखा सकते हैं. नीचे को हम लोग इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं. याकूब इब्राहिम को लिया है उदाहरण, एग्जाम्पल, विश्वास और कर्म को दिखाने के लिए. बाइबल में एक उत्तम उदाहरण है इब्राहिम, विश्वास और काम के बारे में बताने के लिए, दिखाने के लिए. और हम सब लोग विश्वासी लोग किसके पिता बच्चे हैं? इब्राहिम के संतान हैं. गलातियों के पत्र में लिखा है विश्वासी लोग. विश्वासी लोग मतलब क्या है? जिसके अंदर विश्वास है. जिसके अंदर विश्वास है वो विश्वासी है. जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो कैसे विश्वासी हो सकता है? तो जो विश्वासी हैं वो इब्राहिम की संतान है करके गलातियों के पत्र में लिखा है. विश्वासी लोगों के पिता हैं इब्राहिम. और इब्राहिम के क्या विश्वास था ये याकूब ने इधर लिखा. What was the faith of Abraham, whom we call father Abraham, जिनको हम पिता पुकारते हैं, इब्राहिम के पिता गए. अब हम सबको मालूम है 3 जाति के लोग इब्राहिम को पिता मानते हैं. एक क्रिश्चियंस, 2 यहूदी, 3 मुसलमान. ये सब लोग इब्राहिम को ही मानते हैं पिता. और विश्वासी लोग इब्राहिम को पिता मानते हैं क्योंकि वो विश्वास का एक उदाहरण है. A right example of faith. Abraham is an example. और याकूब इस विश्वास और कर्म के बारे में बताने के लिए इब्राहिम को लिया है. 18th वर्ष, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं. तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है. दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और दरदराते हैं. पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है. यदि हमारे विश्वास के अनुसार का काम नहीं है तो विश्वास जो है मरा हुआ है और विश्वास जो है व्यर्थ है. ये याकूब ने लिखा है. तो परीक्षा क्यों आता है? परीक्षा इसलिए आता है कि हमारे विश्वास को जांचने के लिए, परखने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए. इस समय मैं आप नीचे लिखा है इब्राहिम को उदाहरण बताया. इब्राहिम को तो हम लोग कौन सा आयत पढ़ लिया है? याकूब की पत्री पहला अध्याय के दूसरा आयत में देखा है नाना प्रकार की परीक्षा के बारे में पढ़ा है. इब्राहिम के जीवन में क्या हो गया? ये विश्वास जो इब्राहिम के जीवन में था वो प्रकट करने के लिए उनके जीवन में क्या आना पड़ा? परीक्षा. परीक्षा. इब्राहिम के जीवन में परीक्षा आना पड़ा ताकि उनका विश्वास जो है कर्म के द्वारा प्रकट हो. उत्पत्ति के पुस्तक 22वां अध्याय पहले आयत में लिखा है. उत्पत्ति के पुस्तक 22वां अध्याय पहला पद में क्या लिखा है? द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1. There we read, and this is the incident that James is quoting to prove that faith is dead without work. वो बात को कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है करके दिखाने के लिए इब्राहिम को जब उदाहरण में लिया है याकूब ने,
याकूब इस अध्याय के बातों को याद दिलाते हैं। इस अध्याय में क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने, देखना, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यही कहकर उसकी परीक्षा की। देखना, उस शब्द से इधर इस्तेमाल किया है। Second chapter of James is quoting, showing Abraham as an example for faith and work. और फर्स्ट चैप्टर में बताया तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षा है। वो नाना प्रकार की परीक्षा को क्या समझना है? आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है। वो बताने के लिए उदाहरण लिया इब्राहिम को, और इब्राहिम को उदाहरण उनके बाकी जो जीवन के बारे में नहीं, 22वां अध्याय के बारे में है। 22वां अध्याय में जो लिखा है क्या है? अपने बेटे को बलिदान करने के बारे में। और याकूब वही बात को दूसरा अध्याय में बताया। वही बात को याकूब अपने पत्री के दूसरा अध्याय में इब्राहिम को, जब इब्राहिम के बारे में बताया, ये बताया है कि इसका 21वें पद में लिखा है, याकूब 2:21, उधर क्या लिखा है? उधर ये लिखा है कि जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? इसका मतलब ये 22वां अध्याय में जो लिखा है उसी के बारे में बताकर कहता है याकूब विश्वास और कर्म के बारे में। उधर क्या हो गया था? असली में परीक्षा हो गया। परीक्षा, इब्राहिम के परीक्षा की गई। तो परीक्षा किस लिए है? हमारे विश्वास को दिखाने के लिए है। कर्म के द्वारा, काम के द्वारा, हमारा रिएक्शन के द्वारा, हाउ डू वी रिएक्ट इन आवर टेस्टिंग, हाउ डू वी रिएक्ट इन आवर ट्रायल्स, हाउ डू वी रिएक्ट इन आवर टेम्पटेशंस। इब्राहिम के सामने परीक्षा आई। क्या परीक्षा आया? अपने पुत्र को, अपने जिससे तुम प्यार करते हो, उसको बलिदान चढ़ाओ। और याकूब ने कहा हाँ जी, वो उसने किया है। 22वां अध्याय में हम देखते हैं, बेटे को ले गया, पहाड़ पर लेके गया, वेदी तैयार किया, उनको चढ़ाया, उनको रखा वेदी पर है। तब स्वर्ग से आवाज आई, मत, बालक पर हाथ मत रख। That means almost he has sacrificed his son and God accepted it. And that is the faith with work. वो faith with work प्रकट कैसे हो गया? परीक्षा के द्वारा। 22वां अध्याय के पहली आयत में लिखा, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की। नाना प्रकार की परीक्षा के बारे में याकूब ने लिखा पहला अध्याय में। दूसरा अध्याय में लिखा फेथ और काम के बारे में। वो फेथ और काम कैसे प्रकट होगा? परीक्षा के द्वारा। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षा आते है तो हमें गिराने के लिए नहीं है, हमें नाश करने के लिए नहीं है, हमें दुख देने के लिए नहीं है। हमारा विश्वास काम के द्वारा प्रकट होने के लिए है। मेरे और आपके अंदर जितना प्रेम है, विश्वास है, ये हमें भी पता नहीं है, बाकियों को भी पता नहीं है। ये हमको भी, बाकियों को भी पता कर चलना है, तो पता होना है, तो परीक्षा आना चाहिए। How we stood in faith? How can we know that? When there is temptation, जब परीक्षाएं हैं, परख हो जाते हैं, तब पता चलता है मेरे और आपके अंदर का विश्वास। कई बार हम लोग विश्वासी हैं, विश्वास के बिना। बारिश के लिए प्रार्थना करते 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 छतरी के बिना दिन रात घूमते हैं। यदि बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं तो चाहे दिन हो रात हो, छतरी साथ लेके जाए। वही हमारा विश्वास के अनुसार का काम। We pray for something and we don't have faith.
एंड वी डाउट। वो फेथ जो है हमारे अंदर कितना तक है तो हमें भी पता नहीं, बाकियों को भी पता नहीं, जो आमीन बोलता है उनको भी पता नहीं, प्रार्थना करने वाला हमको भी पता नहीं है। तो ये दिखाने के लिए मेरे और आपके जीवन में परीक्षा आते हैं, तब पता चलेगा कितना तक हम स्थिर हैं, कितना तक हम लोग दृढ़ हैं प्रभु में। कितने लोग आपको पता है विश्वास में आकर पीछे हट गए हैं। कारण क्या है? उन लोगों ने कभी नहीं सोचा इस तरह का परीक्षा आएगा, कभी नहीं सोचा कि जीवन में दर्द आते हैं, बीमारियां आते हैं, तकलीफें आते हैं। उन लोग ये समझते थे मसीह जीवन आनंद के जीवन है, आनंद की जिंदगी है, हमेशा आनंद 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 है। नहीं है। पतरस को देखो, पौलुस को देखो, यूहन्ना को देखो, याकूब को देखो, कितने जो लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है कि उनके जीवन में परीक्षाएं आए और उन लोगों ने उसमें स्थिर रहा। मेरे और आपके जीवन में हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, यीशु मसीह के लिए निकले हैं, यीशु मसीह का नाम लिया है, बपतिस्मा लिया, पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में लिया है। परीक्षा आते समय जो परीक्षा में होकर गया है उस पर विश्वास करो, वो हमें बचाएगा, हमें संभालेगा, नाश होने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। इब्राहिम के लिए कि मेमना प्रभु ने पहाड़ पर तैयार करके रखा था, अपने बेटे के जगह में बलिदान करने के लिए इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने एक मेमना वहां तैयार किया था। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा में हमें हारने नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम ने बलिदान करके आया है वापस, बलिदान करके आया वापस, लेकिन बेटे को नहीं, जानवर को बलिदान किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परीक्षा में स्थिर रखें। परीक्षा के समय हम आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाएं आ सकते हैं, नाना प्रकार की परीक्षा, एक जैसा नहीं है, कई प्रकार के वेरियस ट्रायल्स, वेरियस टेम्पटेशंस, डाइवर्स टेम्पटेशंस, various trials, testings can be happened in our life. Remember, face it with joy. आनंद से आनंद की बात समझो, क्योंकि उसके पीछे कुछ जरूर बड़ी बात है, कुछ आशीष रखा है, कुछ उसमें बहुत आनंद की बात रखा है। Then we will be rejoicing. Praise the Lord. Hallelujah. परीक्षा में जब पास हो जाते हैं कितना खुश हो जाते हैं हम लोग। How glad we will be when we know that we are successful in our exam. हम मिठाई बांटते हैं। Yes, the trials are for our goodness. God will help us. परीक्षा में स्थिर रहो, परीक्षा में स्थिर रहो, परीक्षाओं का सामना करो। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमें सहायता करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, हम सबको प्रभु आशीष दे, हम सबके साथ प्रभु